Good morning, guys. Welcome to Laniji by Nisha. Today we discuss very important topic pedagogy, child development. जैसे कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट नाम से ही जान रहे हैं बाल विकास इट मीन्स बालक का विकास। इस टॉपिक में ये पेडागोजी का फर्स्ट टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत हम बाल विकास पढ़ेंगे, कुछ उसकी अवधारणाएं और जो उनके मनोवैज्ञानिकों ने विकास से संबंधित परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास। बाल विकास तो जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब आधुनिक मनोवैज्ञानिक, इन्होंने जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, जो बाल मनोविज्ञान है, इसी को क्या कहा है? चाइल्ड डेवलपमेंट कहा है। इट मीन्स जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं वो बाल मनोविज्ञान को ही बाल विकास कहते हैं। मतलब मनोविज्ञान की जगह ही वो एक नए वर्ड को यूज़ करने लगे हैं, बाल विकास। पहले जो सारे एजुकेशन होते थे वो हमेशा टीचर सेंटर्ड होते थे, मतलब शिक्षक ही जो बोलता था कहता था सिर्फ उसी के बारे में ध्यान दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य, बच्चों का अच्छा भविष्य चाहिए है तो जो एजुकेशन होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, मतलब उसका केंद्र बिंदु बालक होना चाहिए। इसलिए अब हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, बालक के विकास के बारे में। इसी का हम अध्ययन इस टॉपिक पर करेंगे। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे बालक विकास। बाल विकास क्या है? बाल विकास या बालक के विकास की प्रक्रिया है। बालक के विकास की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में बालक में बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं। बालक के शरीर में बहुत तरह के विकास होते हैं। इट मीन मतलब इसके अंतर्गत चौमुखी विकास आता है, बालक का चौमुखी विकास। क्योंकि बालक का विकास कभी भी एक तरह का नहीं हो सकता कि उसमें शारीरिक वृद्धि हो गई है, दिमाग से सही हो गया है लेकिन अच्छा आचरण नहीं कर रहा है, अच्छा बात व्यवहार नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब विकसित होती हैं तभी एक बालक का विकास होता है। और यह बाल विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। बालक के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से शुरू हो जाती है, मतलब गर्भावस्था से शुरू हो जाएगी और कब तक चलेगी? किशोरावस्था तक। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि हम बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए ये बताया गया है कि बालक का विकास गर्भावस्था से शुरू होता है और किशोरावस्था पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि किशोरावस्था के बाद बालक वयस्क हो जाता है। जबकि अगर हम विकास की बात करें तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, मतलब इसमें प्रौढ़ावस्था भी आती है। लेकिन बाल विकास में हम गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। और बालक में जो परिवर्तन होते हैं वो क्रमिक रूप से होते हैं। बालक में किस तरह का परिवर्तन पाया जाता है? क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है। क्रमिक रूप का मतलब तो आप जानते ही हैं, बालक के विकास में कुछ अवस्थाएं पाई जाती हैं जिनके बारे में हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में। अभी फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि ये अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है गर्भावस्था। सेकंड शैशवावस्था। थर्ड बाल्यावस्था। फोर्थ किशोरावस्था। तो ये सारी अवस्थाएं जो है बालक में पाई जाती है। बालक इन्हीं सारी अवस्थाओं से होते हुए परिपक्वता को प्राप्त करता है। इन्हीं सभी स्टेजों से होते हुए किसे प्राप्त करेगा? परिपक्वता को।
विकास की इस प्रक्रिया में बालक का चौमुखी विकास होता है। चौमुखी विकास के अंतर्गत क्या होता है, क्योंकि बालक का विकास एक तरह का नहीं होता है, बालक के विकास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे बालक का क्रियात्मक विकास, फर्स्ट, सेकंड, संज्ञानात्मक विकास, ये सारी चीज़ें हमें बालक में, हर बालक में देखने को मिलती हैं। थर्ड, भाषागत विकास। भाषा का विकास तो बालक के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो भाषा का विकास नहीं करेगा तो अपनी बातें दूसरे तक किस तरह से पहुंचाएगा और दूसरे समझ भी नहीं पाएंगे। संवेगात्मक विकास। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, फिफ्थ है सामाजिक विकास। वैसे तो हम ये जो 5 दिए गए हैं चौमुखी विकास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बालक है उसके विकास में ये सारी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। तो आगे हम इसमें ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, पर भी मैं आपको वन लाइनर में बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत बालक में स्किल डेवलप होती है। इट मीन्स कौशलों का विकास होता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत खेल, बच्चे खेलते हैं, पेंटिंग, मतलब इस तरह का डेवलपमेंट बच्चे में देखा जाता है। संज्ञानात्मक विकास में बच्चा कल्पना करने लगता है, डिसीजन लेने की उसमें क्षमता आ जाती है, विचार करने लगता है। भाषागत विकास के अंतर्गत बच्चे में भाषा योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित करना पड़ता है। मतलब जो ये भाषाई योग्यता है ये बालक में एक कौशल है, स्किल है, इसे वो अर्जित करता है और बच्चा जन्म से ही इसको सीखने का प्रयास करने लगता है। संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास यह किसी व्यक्ति की परिस्थिति और समस्या से वह किस तरह का व्यवहार कर रहा है और अपने मनोभावों पर नियंत्रण रख पा रहा है या ना रख पा रहा है, ये सारी क्षमताएं किसके अंतर्गत आती हैं, संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। जैसे क्रोध, जैसे देखा होगा आपने कि जब आदमी नॉर्मल रहता है तो काफ़ी अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन गुस्से में फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता। घृणा, स्नेह, ये सब संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। और सामाजिक विकास, सामाजिक विकास होने से ही बालक एक सामाजिक प्राणी बन पाता है और एक अच्छा इंसान बन पाता है। और सामाजिक विकास क्या है, सामाजिक मान्यताओं को प्राप्त करना। सामाजिक मान्यता को प्राप्त करना, बच्चा रीति रिवाज सीखता है, चाहे वो परिवार में रह के सीखे या फिर समाज में रह के। आचरण नियम सीखता है, इनका विकास होता है, आचरण का विकास होता है। तो इस पर हम टोटल ये कह सकते हैं कि बालक का विकास तभी होगा जब उसमें चौमुखी विकास हो, क्रियात्मक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, भाषागत विकास हो, संवेगात्मक विकास हो और सामाजिक विकास हो। केवल उसके शारीरिक विकास से ही बालक का विकास नहीं हो सकता है। और ये भी नहीं हो सकता कोई बच्चे की बुद्धि बहुत तेज है तो बस हो गया, उसके सारे विकास हो गए हैं। उसे हर तरह का ज्ञान होना चाहिए, उसे लोगों से आदर व्यवहार सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो बाल विकास के अंतर्गत हम बेसिकली उनकी अवस्थाएं, वो तो आपने पढ़ी ली है, जैसे गर्भावस्था, शेषावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था जिसे इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो किशोरावस्था तक हम इसका अध्ययन करते हैं। और प्रक्रियाओं के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। तो टोटल टी में क्या कहेंगे कि विकास है क्या। तो विकास एक गतिमान प्रक्रिया होती है। विकास किस तरह की प्रक्रिया है, एक गतिमान प्रक्रिया है
जो सतत एवं क्रमिक रूप से चलती रहती है। और इसमें ये भी देखा गया है कि जब बालक जन्म लेता है तो उसकी जो स्टार्टिंग की स्टेजेस होती हैं उनमें जो उसमें विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है। मतलब आरंभ में विकास कैसा होता है? तीव्र। और बाद में क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ये एक गतिमान प्रक्रिया है। विकास क्रम में परिवर्तन कभी भी समान रूप से नहीं होते। देखा गया है कि जो विकास क्रम है इसमें परिवर्तन कभी भी समान रूप से नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसका बहुत बड़ा आपको एग्जाम्पल देते हैं। विकास क्रम में परिवर्तन समान इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि कभी कभी किसी बच्चे में शारीरिक विकास बहुत जल्दी हो जाता है, बच्चे की हाइट बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाता है। और कभी कभी बच्चा बहुत ही पतला दुबला ही रह जाता है। किसी के दिमाग जल्दी विकसित होता है और किसी का दिमाग देर से विकसित होता है। और इसको तो हमने जो व्यक्तिगत विभिन्नता के चैप्टर में भी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है, इसलिए विकास क्रम में परिवर्तन भी पाया जाता है, मतलब समान। जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है, ये जो लाइफ क्या करते हैं, इन्होंने क्या कहा है मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के अनुसार कि जो जीवन पर्यंत होने वाला है विकास को, मतलब जो हमारे जीवन पर्यंत शुरू से लेकर अंत तक जो विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन डेवलपमेंट या लाइफ टाइम डेवलपमेंट कहते हैं। और इन परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन करने वाली जो ब्रांच होती है, शाखा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान। जीवन परिवर्तन होने वाले विकास को हम लाइफ स्पेन डेवलपमेंट कहते हैं या लाइफ टाइम डेवलपमेंट कहते हैं। और इनमें होने वाले परिवर्तन, इनमें होने वाले परिवर्तनों के कारणों के अध्ययन करने, कारणों के अध्ययन की शाखा को क्या कहेंगे हम? विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान। आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया? बाल विकास के बारे में पढ़ा, इनकी अवस्थाओं के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया, जो आगे क्लासों में हम डिस्कस करेंगे। इन ये प्रक्रिया, और यह कैसी प्रक्रिया है? स्टार्टिंग में पूर्वार्ध में तीव्र होती है, बाद में मंद हो जाती है। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनकी परिभाषाएं और अवधारणा, मतलब मनोवैज्ञानिकों ने जो बाल विकास की परिभाषा दी है उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई सेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।